कि आप लोग खैरियत से होंगे और मेरी आवाज़ भी सुन सकते होंगे। और जैसा कि आपके इल्म में है कि हम लोग पेपर 5 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट टाइम भी हमने पेपर 5 का क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज भी हम पेपर 5 का एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि और मज़ीद कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आए। आज हम कोशिश करेंगे कि एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करें। इसमें हम जो है वो इसमें हम लॉग वगैरह को इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है। आज मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ और वो क्वेश्चन जो है तो उसमें थोड़ा डिफरेंट इसलिए है कि उसमें हम ज़रा लॉग का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है और ये पेपर है आपका नवंबर 11 का पेपर 5-2। नवंबर 11 का पेपर 5-2 का हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे जिसमें लॉग का जो है यूज आएगा। ठीक है जी। इसमें कह रहा है कि साइंटिस्ट इज ऑब्जर्विंग सम ऑफ द मून्स ऑर्बिटिंग द प्लैनेट जुपिटर। ठीक है। यानी कि प्लैनेट जुपिटर को ये कुछ ऑर्बिट जो है कुछ मून्स जो ऑर्बिट कर। ये कह रहा है कि फॉर 6 डिफरेंट मून्स द साइंटिस्ट रिकॉर्ड द डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द जुपिटर एंड द पीरियड टी ऑफ द ऑर्बिट। इसमें से हर मून का जो है वो आप ऑर्बिट का रेडियस निकाला इसका सेंटर से आर, और ये एक चक्कर कितनी देर में कंप्लीट कर रहा है उसका टाइम पीरियड निकाला कैपिटल टी निकाला। इट इज सजेस्टेड दैट टी एंड आर रिलेटेड बाय दिस इक्वेशन। ये फॉर्मूला है बेसिकली एक केपलर इक्वेशन कहलाती है। आप लोग ग्रेजुएशन में अगर एस्ट्रोनॉमी वगैरह पढ़ेंगे ना तो उसमें आएगी, वैसे अगले साल से सिलेबस में आ रही है एस्ट्रोनॉमी। तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू के आर क्यूब जो है ये एक रिलेशनशिप है जिसमें आर का मतलब है रेडियस ऑफ ऑर्बिट और टी का मतलब है टाइम पीरियड, वेयर के इज अ कांस्टेंट। Here a graph is plotted of log t on the y-axis against log r on the x-axis to determine the value of the gradient and express the y-intercept in terms of। तो इस इक्वेशन का आप ग्रेडियंट मालूम करें और y-intercept मालूम करें। चलो फटाफट मालूम करके बताएं जल्दी से सब लोग। इस इक्वेशन का ग्रेडियंट और y-intercept बताएं क्या होगा जल्दी से, जल्दी शाबाश। सर ग्रेडियंट है 3 log r upon 2। और y-intercept क्या आ रहा है? सर k upon 2। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ग्राफ इज प्लॉटेड ऑफ log t ऑन y एक्सिस, यानी कि y एक्सिस पे आपको log t चाहिए तो आपकी इक्वेशन का सब्जेक्ट log t होना चाहिए। एंड log r ऑन x एक्सिस यानी कि log r आपका x है। तो log t जो है वो आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में y होना चाहिए और log r जो आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में x होना चाहिए। अब इक्वेशन आपको क्या गिवन है? इक्वेशन आपको गिवन है t स्क्वायर इज इक्वल्स टू के आर क्यूब। आपको log t चाहिए तो आप दोनों तरफ log ले लें। दोनों तरफ log लेंगे तो हो जाएगा log t स्क्वायर
इज इक्वल्स टू log k r क्यूब। log t स्क्वायर का मतलब होगा 2 log t, क्योंकि ये फॉर्मूले मैंने आपको कम्युनिकेशन के चैप्टर में बताए थे। ये log x की पावर y बराबर होता है y इंटू log x, ठीक है। और इसके अलावा हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था कि log x इंटू वाई बराबर होता है log x प्लस log y के, तो जाएगा log k प्लस 3 log r। हमें चूंकि log t को सब्जेक्ट बनाना है तो 2 का मान ले जाएंगे, तो log t बराबर होगा 1/2 log k प्लस 3/2 log r, हो गया बराबर। अब आपकी जो इक्वेशन है उसमें log t तो y है और log r जो है x है, तो x के साथ जो लिखा हुआ होता है वो क्या होता है, वो ग्रेडियंट होता है। तो log r के साथ लिखा हुआ है 3/2, तो ग्रेडियंट इज 3/2। और बाकी जो कुछ लिखा होता है वो क्या होता है, बाकी जो कुछ लिखा होता है वो y इंटरसेप्ट होता है, तो y इंटरसेप्ट हो जाएगा 1/2 log k। तो ग्रेडियंट जो इस इक्वेशन का हो जाएगा वो हो जाएगा 3/2, और y इंटरसेप्ट जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा 1/2 log k। ठीक है, तो पहला स्टेप आपने कर लिया, यानी कि पहले स्टेप में आपने जो है वो यहाँ पर जो है y इंटरसेप्ट मालूम कर लिया और ग्रेडियंट मालूम कर लिया। फिर ये कह रहा है कि वैल्यूज ऑफ r एंड t आर गिवन, ठीक है। कैलकुलेट एंड रिकॉर्ड वैल्यूज ऑफ log r एंड log t एंड इंक्लूड द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन log t। पहले तो आप log r निकालें, ये बात ध्यान में रखेंगे r की हर वैल्यू के साथ 10 की पावर 6 लिखा हुआ है, बेसिकली ये 129 इंटू 10 की पावर 6 है, ये 181 इंटू 10 की पावर 6 है, ये 422 इंटू 10 की पावर 6 है, ये 671 इंटू 10 की पावर 6 है, ये 1070 इंटू 10 की पावर 6 है, और ये 1880 इंटू 10 की पावर 6 है। इन सब का आपको लॉग निकालना है, तो पहले आप निकालें log 129 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है। कैलकुलेटर पकड़ लें सब लोग हाथ में, शाबाश, साइंटिफिक कैलकुलेटर हाथ में पकड़ लें सब लोग, और मुझे आंसर बताना शुरू करें। आंसर चैट में टाइप करने का कोई फायदा नहीं होगा, आप लोग ये कीजिएगा कि मुझे जो है ना कॉल, एक आदमी, कोई भी एक आदमी माइक म्यूट करके कॉल आउट करता रहे, मुझे बताता रहे। अच्छा, ये हसन शेख साहब, ये जो आपने वाइड सब लिखा है ना log k अपॉन 2, ये गलत लिखा है, क्योंकि जो 2 यहाँ पर डिवाइड करेगा ना पूरे log k को डिवाइड करेगा, तो ये log k अपॉन 2 नहीं होगा, उसको 1/2 log k लिखो, या log k के पूरा, log k के ऊपर पूरा जो है वो अपॉन लगा के फिर नीचे 2 लिखो। बेहतर ये कि 1/2 log k लिखो तो ज्यादा क्लियर होगा। हाँ भाई, दरअसल की वैल्यू बताना शुरू करें मुझे, शाबाश। कोई भी एक शख्स माइक अनम्यूट कर ले, कैलकुलेटर जिसके पास है, सबसे ऊपर किसका नाम लिखा हुआ है, एमन आमिर। एमन, तुम्हारे पास कैलकुलेटर है बेटा? जी कैलकुलेटर सर। है तो कैलकुलेट करके बताती रहो 1 बाय 1। सबसे पहला 129 इंटू 10 की पावर 6 का लॉग कितना आ रहा है? 11 दोबारा बोलो। 8.11 8.11 आ गया, ठीक है। उसका 181 इंटू 10 की पावर 6 का लॉग, 8.25 26 कर लें। हाँ उसको राउंड ऑफ करके बताना अगले वाले डिजिट को देखकर। जी सर। 8.26, ठीक है। 422 इंटू 10 की पावर 6, 8.63 राउंड ऑफ करके बता रही हो? जी। 8.63, तो ये 671 इंटू 10 की पावर 6 का लॉग, 8.83 8.83, फिर 1070 x.6 का लॉग, 9.02 9.02। अच्छा, ये 9.02 के आगे कुछ और आया था, कोई नंबर आ रहा था, कोई और नहीं सर। एग्जैक्ट आ रहा है? 9.03 कर सही है। 9.03 कर दे क्या मतलब? तुम एक काम करो, तुम 3 डिजिट में मुझे बताओ आंसर, मैं राउंड ऑफ खुद कर लेता हूँ, ऐसा ना राउंड ऑफ में गलती हो जाए कोई। 0 से। हाँ, पहले कहाँ से देखो, 8.11 के बाद क्या आ रहा था? बता रही हूँ। तुम राउंड ऑफ किए बगैर बताना मुझे 3 डिजिट। 8.1105
ठीक है, सही है। आगे चलो, दूसरे का आंसर 3 डेसिमल प्लेसेस तक बताओ मुझे तो। ठीक है सर। 8.257। ठीक है, सही है। तीसरा 422 × 10⁶। एक सेकेंड। 8.625। 8.625, ठीक है, सही है। अगला 671 × 10⁶। 8.826। ठीक है। 1070 × 10⁶। 9.29। 9.29। 9.029। 02 रहेगा मतलब 9.03 हो गया ना फिर राउंड ऑफ करके। जी। ठीक है, लास्ट वन। 9.274। 9.274, यानी कि 27 ही रहेगा ये। ठीक है, लॉग आर आ गए। अब लॉग टी की वैल्यूज बताओ, और इसमें देख लें 10⁻³ है इसमें। अच्छा जी। 4.380। 4.380। अच्छा, इसमें ना डेसिमल हमें एरर भी निकालनी है, तो हम एक काम करते हैं कि इसको जरा हम अलग से ही ले जाके सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, इसको हम अलग से ले जाके सॉल्व करते हैं। यहाँ पर, यहाँ लिया है इसको। ठीक है, अब हमें लॉग टी चाहिए ना, तो अगर हमें लॉग टी चाहिए यहाँ पर विद अनसर्टेनिटी, तो जरा देखें इसकी कैलकुलेशन। मैंने आपको लॉग की अनसर्टेनिटी निकालना सिखाई थी ना लास्ट टाइम, जो कि शायद आपको याद ना हो। यहाँ पे हम निकालेंगे लॉग टी विद अनसर्टेनिटी। सबसे पहले देखो लॉग टी कितना आ रहा है, यानी कि लॉग इंटू 24⁻³ कितना आ रहा है। लॉग 24 × 10⁻³ बताओ कितना आ रहा है। 4.380। 4.38 ये आ गया। ठीक है, ये 4.38 जो आया है, इसके हमें एरर चाहिए। अब इसकी एरर कैसे आएगी? इसकी एरर आएगी log x प्लस डेल्टा x माइनस log x माइनस डेल्टा x एंड डिवाइड बाय 2। ये फॉर्मूला बताया था ना मैंने, यानी कि log 24 + 4 28 माइनस log 24 - 4 यानी कि 20 एंड डिवाइड बाय 2। जरा देखो कितनी एरर आ रही है इसकी। सर 10⁻³ लेंगे। सर 10⁻³ लेंगे हाँ, वो अनसर्टेनिटी में। 10⁻³ कर देते हैं हम, चलो। तो 10⁻³ लिखने से कोई फायदा होगा नहीं, 10⁻³ कैंसिल आउट ही हो जाएगी, आंसर एक ही आएगा। करके देख लो। ठीक है, चलो 10⁻³ भी लगा लो, फिर देखो आंसर क्या आ रहा है। तो अनसर्टेनिटी का आंसर बताओ क्या आ रहा है। log 28⁻³ × 10⁻³ माइनस log 20 × 10⁻³ डिवाइड बाय 2। सर 0.073 है।
हाँ भाई क्या बन रहा है ये बताओ जरा, कोई माइक तो म्यूट करके बताओ एक आदमी कुछ। 0.07 बन रहा है। 0.07 बन रहा है। यस सर। ठीक है, तो आपकी पहली वैल्यू हो जाएगी 4.38 प्लस माइनस 0.07। अब ऐसे जरा दूसरी वैल्यू निकालो, log 42 इंटू 10 की पावर 3 निकालो जरा। हाँ यमन बताओ जरा कैलकुलेट करके, log 42 10 की पावर 3 कितना आ रहा है? 4.62। पहले आप निकालोगे log 42 इंटू 10 की पावर 3, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। प्लस माइनस आप क्या करोगे, प्लस माइनस log 42 प्लस 4 46 इंटू 10 की पावर 3 माइनस log 42 माइनस 4 38 इंटू 10 की पावर 3, और इस पूरे ब्रैकेट को आप डिवाइड बाय 2 करोगे तो बताओ कितना आ रहा है ये। log 42 एक्सपोनेंट 3 का आंसर कितना आ रहा है और अनसर्टेनिटी का कितना आ रहा है, जल्दी जल्दी बताओ। ऑलराइट, तो ये हो गया भाई 4.62 प्लस माइनस 0.041 है, 0.042 है। चलो हम तो 0.04 लिख देते हैं इसको। 4.62 प्लस माइनस 0.04। ठीक है, अगली वैल्यू कैलकुलेट करें इसी तरह से। अच्छा जी, तो नेक्स्ट क्या आ रहा है, 5.19
प्लस माइनस 0.01 है या 0.03 है यार, ये तो लेक फैसला किया करो तुम लोग। 5.19 प्लस माइनस 0.01। और आगे चलो, 0.03 है। चलो भाई 0.03 ले लिया। नेक्स्ट चलो। आगे करो, जल्दी जल्दी कैलकुलेट करो यार, इतना टाइम थोड़ी है। भाई 5.58 है, 5.48 है। 5.48 5.48 प्लस माइनस 0.01। मुबशिर बेटा 0.01 है, 0.1 है, 0.01 होगा। ठीक है चलें, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट करें उसके बाद। हाँ भाई 5.48 के बाद क्या है? 5.77। Alright, next is 5.77 plus minus 0.01. Alright, now what about the last one? What about the last one? यार ये अनसर्टेनिटी में यहाँ पे A2 में जो रूल है ना पेपर 5 में, वो ये है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स की तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन बस जो डेसिमल प्लेसेस है ना वो मैच होने चाहिए। जैसे हमारे वैल्यू में 2 डेसिमल प्लेसेस है ना, तो हमारी अनसर्टेनिटी में 2 डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए। ऑलराइट, ये आ रहा है 6.15 प्लस माइनस 0.004 नहीं होगा, 0.005 होगा ये। लेकिन फिर 6.15 के आगे एक डेसिमल प्लेस चाहिए होगा मुझे। 6.15 के आगे बताओ क्या आ रहा है? 6.15 के आगे कुछ आना चाहिए ना। 15 के बाद की एक डिजिट बताओ तो 0.005 मैच करेगा ना उसके साथ। फिर 6.15 के आगे क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, कुछ और आ रहा है? 2 आ रहा है, ठीक है। तो जगह 6.152 प्लस माइनस 0.005। ठीक, तो भाई ये आपका टेबल कंप्लीट हो गया इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपका टेबल जो है कंप्लीट हो गया है। तो टेबल यहाँ पर हम देख लेते हैं हमारी क्या क्या वैल्यूज आई थी। पहली सर वैल्यू आपसे हमारी एक थी चीज बोलनी थी। 4.380 आई थी, और प्लस माइनस
पहली वाली हमारी थी 4.380 एंड प्लस माइनस 0.07। फोर पॉइंट थ्री एट प्लस माइनस 0.07, ये हमारी पहली वैल्यू हो गई। ठीक है, दूसरी वैल्यू क्या आई थी भाई? दूसरी वैल्यू आई थी 4.62 प्लस माइनस 0.04। 4.62 प्लस माइनस 0.04। तीसरी वैल्यू क्या आई थी हमारी? 5.19 प्लस माइनस 0.03। 5.19 प्लस माइनस 0.03। चौथी वैल्यू क्या आई थी उसके बाद? 5.48 प्लस माइनस 0.01। 5.48 प्लस माइनस 0.01। और उसके बाद फिर क्या आया? तो उसका आया था 5.77। 5.77 प्लस माइनस 0.01। फाइनली क्या आया था? फाइनली आया था 6.152। 6.152 प्लस माइनस 0.005। ठीक है, ये पॉइंट्स हो गए आपके विद अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो आपका जो है ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया पार्ट। ठीक है, तो ये आपने अभी तक ये कर लिया और ये कर लिया। ये 0.005 को आप 0.01 नहीं लिख सकते क्योंकि ये ऑलरेडी 0.0046 था। तो हमने बेसिकली 4 को राउंड ऑफ करके 0.005 किया था ना। एक नंबर 2 दफा राउंड नहीं हो सकता एक नंबर को। ऑलराइट, उसके बाद अब आ जाएं आप मजीद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि आप ग्राफ प्लॉट करें log t का और log r का और एरर बार बनाएं log t की। तो पहले हम जो है वो पॉइंट्स ले लेते हैं सारे इस पे। ये रहा ग्राफ आपका, x एक्सिस पे log r है और y एक्सिस पे log t है। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो है 8.11 x पर आएगा 4.38। 8.11 एंड 4.38। 8.11, देखें ये हमारा 8.1 है। अब एक डेसिमल जो है ना, एक जो वो है ना वो 0.02 का है हमारे पास। तो ये 8.1 है, ये 8.12 है। तो 8.11 ये होगा, दिस इज 8.11। ठीक है, दिस इज 8.11। तो हमारे 8.11 है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पर क्या है भाई? वाई एक्सिस पर है 4.38। ये हमारा 4.38 है। देखें ये हमारा 4.3 है, ये 4.32, 34, 36 एंड 38। दिस इज 4.38। ये आपका 4.38 है। तो 4.38 एंड 8.11 ये हो जाएगा। हमारा पहला पॉइंट हो गया 4.38 और 8.11 हो गया भाई। सर नेक्स्ट पॉइंट हमारा 8.26 एंड 4.62। 8.26, दिस इज 8.26। 8.26 और 8.26 का कोऑर्डिनेट किसके साथ है? 8.26 का कोऑर्डिनेट है 4.62 के साथ। 4.62, तो दिस इज 4.62। ये 4.62 है आपका। 4.62 and 8.26. This is 4.62 and 8.26. ये भी हो गया। उसके बाद फिर ये कह रहा है कि 8.63 प्लस 5.19। 8.63 प्लस 5.19। 8.63 का क्या मतलब है? दिस इज 8.63। दिस इज 8.63 और 8.63 के साथ क्या चाहिए आपको? 8.63 के साथ आपको चाहिए 5.19। 5.19 कहाँ होगा? दिस इज 5.1, 1, 2, 1, 4, 1, 6, 1, 8 and 5.19. This is 5.19. 5.19. This is 5.19 और नीचे हमारा पॉइंट क्या था? 8.63. So this is 8.63.
ये हमारा पॉइंट हो जाएगा नेक्स्ट पॉइंट 8.63 यही है ना भाई, हाँ 8.63 एंड 8.63 एंड 5.1 ये पॉइंट हो गया आपका। नेक्स्ट ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका वो है 8.83 एंड 5.48 8.83 एंड 5.48 8.83 8.82 8.83 ये रहा भाई 8.83। अब 8.83 के साथ क्या है, 8.83 के साथ है 8.83 के साथ है 5.48 5.48 देखो भी कहाँ है 5 पॉइंट क्या था 5.48 8.83 एंड 5.48 5.48 देखो भी कहाँ है, दिस इज 5.48 ठीक है, दिस इज 5.48 और 5.48 के साथ है 8.83 8.83 एंड 5.48 5.48 ये लाइन है और 8.83 ये लाइन, ये हो जाएगा पॉइंट। सही बनाया मैंने, सही बनाया है भाई 8.83 एंड 5.48 हो गया, ये हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है वो है तो नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है वो है फिर 9.03 एंड 5.77 9.03 9.03 ये रहा, दिस इज 9.03 और 9.03 के साथ साथ क्या है 9.03 के साथ है तो 5.77 5.7 72 74 76 एंड 77 दिस इज 5.77 ठीक है। तो 5.77 को लिया हमने और अगला पॉइंट हमारा क्या है 9.03 ये रहा एंड 5.73 हमारा ये रहा, ये 5.73 है एंड दिस इज 9.03 दैट शुड बी द पॉइंट ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट बनता है। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा वो है 9.27 एंड 6.15 9.27 देखें पहले कहाँ पर है भाई 9.22 26 267 ये रहा, दिस इज 9.27 और 9.27 के साथ क्या है 9.27 के साथ है 6.152 6.152 देखें भी कहाँ पर है 6.152 दिस इज 6.1 6.2 6.4 and this is 6.15 6.15 6.15 ये हो गया और इसको किसके साथ मिलाना है 6.15 को आपको मिलाना है 9.27 के साथ 9.27 के साथ आपको मिलाना है 6.15 का और ये पॉइंट होगा नहीं ये नहीं है ये वाला पॉइंट है दिस इज द पॉइंट ठीक है ये पॉइंट हो जाएगा आपका देखो ना यहाँ पर सही है ठीक है 6.15 है हो गया आपका पॉइंट ठीक है ये आपके सारे पॉइंट आ गए। अब इसमें एरर बार आपको ऐड करनी है एरर बार किसकी ऐड करनी है एरर बार आपको ऐड करनी है टी की लॉग टी की ये लॉग टी की एरर्स हैं
पहले एरर है 0.07, 0.04, 0.03, 0.01, 0.01 एंड 0.005। पहली एरर है 0.07 की वाई एक्सिस पे। देखिए वाई एक्सिस पर जो डिवीजन है ना 0.02 की है, 0.02, तो ये 4.22 है, 4.24 है, 4.26 एंड सो ऑन। तो पहली एरर बार आपकी होनी चाहिए 0.07 की, ये 0.02 हो गया, 0.4 हो गया, 0.6 हो गया, 0.7 हो गया। ठीक है, तो 0.7 नीचे, इस तरह से 0.7 ऊपर, ये आपकी एरर बार हो गई। ठीक है, दूसरी एरर बार है आपकी 0.04 की, तो ये हो गया 0.04 और ये भी हो गया आपका 0.04। तीसरी एरर बार है आपकी 0.03 की, तीसरा पॉइंट यही है ना, 0.03 की एरर, ये हो गई 0.03 और ये भी हो गई 0.03। उसके बाद अगली एरर है 0.01 की, ये हो गया 0.01 और ये भी हो गया 0.01। उसके बाद जो नेक्स्ट एरर है वो भी है 0.01 की, तो ये हो गया 0.01 एंड 0.01, आधा बॉक्स होता है 0.01। और फिर एरर है 0.05 की, तो क्वार्टर बॉक्स होगा आपका 0.05, 0.05। ठीक है, ये सारी एरर बार्स भी हो गई आपकी। अब आपको बनाना है बेस्ट फिट लाइन। क्या बनाना है? बेस्ट फिट लाइन। तो बना देंगे बेस्ट फिट लाइन, आप जरा जल्दी से, शाबाश। ये मैंने बेस्ट फिट लाइन बनाई है, मैं इसको जरा कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम पॉइंट से गुजर सके। मुझे बेस्ट फिट ही लग रही है लाइन मुझे वैसे। हाँ बेस्ट फिट ही है लाइन ये, तकरीबन ज़्यादातर पॉइंट से गुजर रही है। वैसे ये बेस्ट फिट लाइन हो गई है हमारी। दिस इज आवर बेस्ट फिट लाइन। ठीक है, दिस इज आवर बेस्ट फिट लाइन। अब आ जाए वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन पे। वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन कैसे बनाते हैं? वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन ऐसे बनाते हैं कि हम पहले उसका टॉप ले लेते हैं, पहली एरर बार का टॉप ले लेते हैं, आखिरी का बॉटम ले लेंगे। पहली का टॉप ले लिया और दूसरी का बॉटम ले लेंगे। ठीक है जी, तो ये आपकी वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन हो जाएगी। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा जरा, मैं 1 मिनट आता हूँ।
देखें भाई, मसला ये है कि एग्जामिनेशन में क्या होगा, ये तो बात की बात है। अभी फिलहाल तो मैं ये जानता हूँ कि भाई मैं तो फिलहाल अभी पेपर 5 सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा असूल ये है कि मैं एक वक्त में एक ही चीज पे फोकस करता हूँ। अभी फिलहाल मेरा फोकस ये है कि मैं आप लोगों को पेपर 5 एक्सप्लेन कर दूं किस तरह से सॉल्व होता है। अब एग्जाम में क्या करना है वो फिर बात का डिस्कशन है। मिसाल के तौर पर एग्जाम में पेपर 5 आपको करना है नहीं करना है, प्रिंटेड कॉपी मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सारी बातें एक तरफ, लेकिन पेपर 5 तो मुझे आपको पढ़ाना तो है ना, मुझे आपको, तो पेपर 5 आपको पढ़ा रहा हूँ। अब वो एग्जाम में आप उसको सॉल्व कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये अलग मैटर है, इसको फिर हम बाद में देखते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी मैंने क्या किया, मैंने फिलहाल जो है बेस्ट फिट लाइन बना दी और वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन बना दी। और उसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या होता है, हमारा अगला स्टेप ये होता है कि हमने जो है ये अगला स्टेप होता है कि हमें बेस्ट फिट लाइन का ग्रेडियंट मालूम करना होता है ना। तो हम पहले बेस्ट फिट लाइन का ग्रेडियंट मालूम करते हैं भाई। तो हम पहले मालूम करेंगे ग्रेडियंट ऑफ बेस्ट फिट लाइन। ठीक है, पहले हमें बेस्ट फिट लाइन का ग्रेडियंट मालूम करना है, मालूम कर लेते हैं। ग्रेडियंट मालूम करने के लिए बेस्ट फिट लाइन पे हमें कोई से 2 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। तो बेस्ट फिट लाइन पर एक पॉइंट जो मैं लेना चाहूंगा वो होगा, कोई आसान सा पॉइंट लूंगा। आसान सा पॉइंट तो मुझे नहीं मिल रहा, मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ। चलो, बेस्ट फिट लाइन पे ये पॉइंट मैंने लिया। इसका एक्स कितना, इसका एक्स है 8.19, इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 8.19, इसका कोऑर्डिनेट है, और उसका वाई कोऑर्डिनेट है 4.5। ठीक, वाई कोऑर्डिनेट इसका 4.5 हो गया। और कोई पॉइंट पकड़ लें इसके अलावा। बेस्ट फिट लाइन पर एक पॉइंट हमने पकड़ लिया जनाब, कौन सा पॉइंट है, चलें ये पॉइंट ले लेते हैं एक। बेस्ट फिट लाइन पर एक पॉइंट ये ले लेते हैं। तो ये जो पॉइंट होगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो है 8.9 8.901 8.9 8.91, इसका कोऑर्डिनेट बनेगा 8.91। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट बनेगा 8.91 और उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 5.6। वाई कोऑर्डिनेट है 5.60। तो हमारे पास x1 y1 और x2 y2 आ गया हमारे पास। ठीक है, हमारे पास x1 y1 और x2 y2 आ गया। तो अब ग्रेडियंट मालूम करते हैं इसका। ग्रेडियंट जो होता है वो क्या होता है, ग्रेडियंट बराबर होता है किसके, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से जो y2 होगा वो होगा 5.60, 5.60 माइनस y1 कितना है हमारा, y1 है भाई हमारा 4.5, y1 हमारा है 4.5 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। x2 हमारे पास है 8.91, 8.91 माइनस x1 हमारे पास है 8.19। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखें क्या आंसर आ रहा है, बताएं जरा जल्दी से मुझे क्या आंसर आ रहा है इसका। तो फटाफट से इसका आंसर निकाल के बताएं क्या आ रहा है।
सर आपका माइक म्यूट है। सॉरी। तो जो अनसर्टेनिटी आती है वो कैसे आती है? अनसर्टेनिटी ऐसे आती है कि आप बेस्ट फिट लाइन के ग्रेडियंट में से माइनस करते हैं वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन के ग्रेडियंट को। तो 1.53 में से माइनस 1.445 करेंगे तो 0.08 बचेगा, तो आपकी अनसर्टेनिटी हो जाएगी 0.08। तो ये आपका बेस्ट फिट लाइन का ग्रेडियंट निकल आया भाई। ठीक है, ये आपका बेस्ट फिट लाइन का ग्रेडियंट निकल आया। और ये कितना निकला माशाल्लाह से? ये आ गया 1.53 प्लस माइनस 0.08। क्या तक सही है बात? सबके समझ में आ गई बात? चलें अब और आगे चलते हैं। क्या आप इसका वाई इंटरसेप्ट निकालें बेस्ट फिट लाइन का। वाई इंटरसेप्ट निकालने का तरीका क्या है? हम y इक्वल्स टू mx प्लस c का फॉर्मूला यूज करते हैं और इसमें से हम लाइन में से कोई पॉइंट लेके y और x पुट करते हैं। तो हम बेस्ट फिट लाइन हमारी ब्लू वाली है ना, कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमने ले लिया जनाब ये पॉइंट ले, तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या है? इसका x कोऑर्डिनेट है 8.3246। 8.36, यस 8.36 इसका x कोऑर्डिनेट हो गया और y कोऑर्डिनेट इसका होगा 4.76। 4.76, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट है 4.76 एंड 8.36। 4.76 ग्रेडियंट और 8.36, यही है ना भाई? 8.36 ही है ना? हाँ 4.76 और 8.36। और ग्रेडियंट बेस्ट फिट लाइन का कितना था? ग्रेडियंट बेस्ट फिट लाइन का था 1.53। तो ग्रेडियंट की जगह आ जाएगा 1.53। एक्स और वाई दो कोऑर्डिनेट ले लिए किसी पॉइंट के, सी मालूम करना है। तो जरा बताओ सॉल्व करके सी कितना आ रहा है जल्दी से, शाबाश। सी सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। -8.03। तो सी का आंसर आ रहा है -8.03, इसका आंसर आ रहा है। अब आपको जो है क्या करना है? अब आपको ये करना है कि इसकी अनसर्टेनिटी मालूम करनी है। तो अनसर्टेनिटी मालूम करने के लिए आप वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन का जो है वो वाई इंटरसेप्ट मालूम करेंगे इसी फॉर्मूले से। y आप लेंगे mx प्लस सी। अब आप वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन पे कोई पॉइंट ले लें। वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन पे पॉइंट ले लें भाई, हम ये वाला ले लेते हैं पॉइंट। एक मिनट रुकिएगा यार, एक घर में कोई है नहीं, वो डोर बेल बज रही, मुझे जाना पड़ रहा है बार बार।
सॉरी फॉर इंटरप्शन भाई, आई एम बैक। तो हम क्या बात कर रहे थे? अबे चल भाई खुल जा यार। ऑलराइट, तो वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन का हम पॉइंट ले रहे थे भाई। तो ये पॉइंट क्या बनता है? ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट बनता है ये 8.1 8.17। तो ये बनता है 8.17 और उसका वाई कोऑर्डिनेट ये बनता है 4.54 4.54 4.54। ये कोऑर्डिनेट बनता है 8.17 एंड 4.54। याद रखना भाई 8.17 4.54। तो y की जगह आएगा 4.54 और x क्या था याद है? 8.17 यही था ना? वाह देखो यार 8.17 एंड 4.54 सही है, सही याद रहा मुझे। अच्छा वर्स्ट लाइन का ग्रेडियंट क्या था भाई? वर्स्ट लाइन का ग्रेडियंट ये आया था 1.45। तो वर्स्ट लाइन के ग्रेडियंट की जगह आ जाएगा 1.45 प्लस सी आपको मालूम करना है। तो यहाँ पे जरा मालूम करो सी क्या आ रहा है, शाबाश। हाँ भैया इसका आंसर बताएं, सी का क्या आ रहा है, शाबाश जल्दी से। -7.31 ये आ रहा है, -7.31 ये सी का आंसर आ गया। अब अनसर्टेनिटी कैसे आएगी बेस्ट फिट लाइन की? बेस्ट फिट लाइन के वाई इंटरसेप्ट की अनसर्टेनिटी ऐसे आएगी कि बेस्ट फिट लाइन का वाई इंटरसेप्ट कितना है? -8.03 माइनस इसका कितना है? -7.31। तो कितनी आई अनसर्टेनिटी भाई? अनसर्टेनिटी आ जाएगी 8.3। अबे कितना आएगा भाई? 69 एंड 72 0.72 आ रही है। चेक कर लो भाई, यही आ रही है, बाद में मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। डिफरेंस 0.72 का आ रहा है। तो वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा आपका -8.03 बेस्ट लाइन का वाई इंटरसेप्ट और इसकी अनसर्टेनिटी हो जाएगी 0.72। सही। तो वाई इंटरसेप्ट आपका हो गया -8.03 प्लस -0.72 हो गया। उसके बाद ये कह रहा है द कांस्टेंट k is given by k is equals to 4 pi square upon gm where the universal gravitational constant capital G is equals to 6.67 x to minus 11 and m is the mass of Jupiter. Using your answer in C part 4, determine the value of k, include the uncertainty in your answer. देखिए सी पार्ट 4 में आपने क्या निकाला है? वाई इंटरसेप्ट। तो वाई इंटरसेप्ट के जरिए के कैसे आएगा? वाई इंटरसेप्ट के जरिए के ऐसे आएगा भाई, शुरू में आपने वाई इंटरसेप्ट निकाला होगा ना, बिल्कुल शुरू में। तो शुरू में जो आपने वाई इंटरसेप्ट निकाला था वो था हाफ लॉग के। तो बेसिकली आपने तो वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू निकाली है, वो बराबर है हाफ लॉग के हाफ लॉग के आपका वाई इंटरसेप्ट था, ये बराबर आया वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी आई है? -8.03 -8.03। तो लॉग के किसके बराबर होगा? लॉग के बराबर होगा -8.03 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि लॉग के बराबर होगा -16.06 के बराबर होगा। तो अगर आपको के मालूम करना है तो के बराबर होगा एंटी लॉग ऑफ -16.06। तो जरा देखो एंटी लॉग ऑफ -16.06 यानी कि 10 की पावर -16.06 कितना आ रहा है? देखो एंटी लॉग ऑफ -16.06 देखो जल्दी से कितना आ रहा है? 8.71 exponent -17 8.71 एक्सपोनेंट -17 ये के की वैल्यू आ गई है आपकी। अच्छा
अनसर्टेनिटी भी चाहिए आपको, तो अनसर्टेनिटी के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमने के निकाला है बेस्ट फिट की लाइन से निकाला है ना, तो अब वर्स्ट लाइन से भी निकालें जरा आप। फॉर वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन, वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन के लिए जो किया हुआ कैसे आएगा, हाफ लॉग के। वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन का वाई इंटरसेप्ट कितना था, वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन का वाई इंटरसेप्ट था -7.31, उसको आप बोलेंगे आप -7.31 के, तो लॉग के बराबर हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -14.62 हो जाएगा, और उसके साथ जो के होगा बराबर होगा एंटी लॉग ऑफ -14.62। ये देखो कितना आ रहा है, वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन का के देखो कितना आ रहा है। जा रहा है 2.40 एक्सपोनेंट -15। तो अनसर्टेनिटी कैसे निकलेगी, अनसर्टेनिटी निकलेगी बेस्ट का जो आंसर है और जो वर्स्ट का जो आंसर है। तो बेस्ट का आंसर कितना है आपका 8.71 एक्सपोनेंट -17, 8.71 8.71 एक्सपोनेंट -17 माइनस 2.40 एक्सपोनेंट -15। ठीक है, डिफरेंस कितना बनेगा भाई, डिफरेंस बन जाएगा, पता नहीं कितना बनेगा बताओ। डिफरेंस कितना बनेगा ये बता दो खुदा के लिए। 8.71 माइनस एक्सपोनेंट 17 माइनस 2.0 एक्सपोनेंट -15, मेरे ख्याल से बनेगा कोई 8.69। क्या हो गया, कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग। आई डोंट थिंक सो भाई। 8.71 एक्सपोनेंट -17 में से माइनस कर रहा हूँ 2.4 एक्सपोनेंट -15। अबे क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या कह रहे हो, इसको माइक अनम्यूट करके बोलो क्या कहना चाह रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सर 2.31 एक्सपोनेंट -15 आ रहा है। अच्छा, -2.31। ये 2.31 एक्सपोनेंट -15 आ रहा है, इसकी बात कर रहे हो। नहीं सर, डिफरेंस। डिफरेंस, क्या मेरी बात समझ नहीं आ रही, एक वैल्यू 10 की पावर -17 में और एक वैल्यू 10 की पावर -15 में, दोनों का डिफरेंस 10 की पावर 15 में कैसे आ सकता है, कॉमन सेंस की बात है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक वैल्यू 10 की पावर -17 में, एक वैल्यू 10 की पावर -15 में, तो उनका डिफरेंस 10 की पावर -15 में थोड़ी आ सकता है, उनका डिफरेंस तो 10 की पावर -17 में ही आएगा ना भाई। देखो यार, मैं असल में जाहिलों से वास्ता पड़ गया है मेरा। लिखा हुआ 8.71 एक्सपोनेंट -17 और लिखा हुआ 0.02 इंटू 10 की पावर -17 लिखा हुआ है। माइनस करेंगे तो आएगा 11 में से 2 गए तो 9 बचा, इसमें से एक 6 बचा, 8.69 एक्सपोनेंट -17। जाहिलो ये बचेगा 8.69 एक्सपोनेंट -17 बचेगा। नहीं, ये नहीं बचेगा। दोबारा से करो, तुम लोग कर रहे हो सही कर रहे हो। ये बताओ ये 2.40 एक्सपोनेंट -15 सही आया था, ये जो था ये सही था। जी अच्छा सर ठीक है, सही ये था। सही है, ये सही था भाई। तो 2.40
एक्सपोनेंट -15 सही है, ठीक है, ये सही है। अब तुमने डिफरेंस निकाला तो डिफरेंस कितना आया ये? minus 2.31 10⁻⁻15। 2.31 एक्सपोनेंट -50, ये आ रहा है आंसर इसका। सर 2.40 से सब्ट्रैक्ट किया करना था। अच्छा अच्छा, -2.40 एक्स-15 को सब्ट्रैक्ट किया था तो उसका आंसर आया -2.31 एक्सपोनेंट -15 आंसर आया। ठीक है जी, समझ गया मैं। तो ये आपकी वैल्यू हो गई और ये उसकी अनसर्टेनिटी हो गई। तो 8.71 लिखा आपने और उसको -17 में लेकर आना है। उसको -17 में कैसे लगाएंगे? -0.023 एक्सपोनेंट -17 बनेगा ये। तो उसको हम कर देंगे ±0.02। तो 8.71 ±0.02 हो जाएगा। वैल्यू ऑफ के मालूम कर लेते हैं जल्दी फटाफट, शाबाश। वैल्यू ऑफ के यहाँ से, वैल्यू ऑफ एम यहाँ से आ जाएगी। के बराबर है किसके? के बराबर है 4π² के। तो एम बराबर होगा किसके? 4π² के जी। 4π² हो गया, के की वैल्यू आपने निकाली 8.71 एक्सपोनेंट -70 और जी की वैल्यू होती है 6.67 एक्सपोनेंट -11। मास ऑफ जुपिटर आ जाएगा। देखें कितना आ रहा है मास ऑफ जुपिटर, जरा देखें मास ऑफ जुपिटर कितना आ रहा है। अभी जरा इसका मास बता दें जुपिटर का कितना आ रहा है खुदा के लिए। 6.80 एक्सपोनेंट 27। ठीक है, तो आपका फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगा 6.80 एक्सपोनेंट 27 किलोग्राम। ठीक, एंड दैट इज ऑल अबाउट इट। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से मैंने आपको अच्छे खासे पेपर 5 के क्वेश्चन 2 सॉल्व करा दिए। 2-3 तो करवा ही दिए मैंने आपको। और देखिए आप लोग भी खुद प्रैक्टिस करें इसमें, और मेरे ख्याल से इतनी प्रैक्टिस काफी है। मैंने 2-3 तरह के आपको करा दिए, बाकी कुछ पॉइंट्स आपको खुद भी समझ आएंगे जब सॉल्व करेंगे। तो बस अब कल की क्लास में मैं करूंगा कि रिवीजन वगैरह शुरू कराता हूँ, जो चैप्टर्स वगैरह करवाना है आपको। ठीक है, और बाकी एग्जाम में पेपर 5 कैसे देंगे इस पे मैं आई विल गेट बैक टू यू टुमारो। इस पे हम बात करते हैं कल कि आप पेपर 5 एग्जाम में किस तरह से देंगे। मैं जरा स्कूल वालों से डिस्कस कर लूँ कि कॉलेज वाले किस तरह से एग्जाम लेने का प्लान कर रहे हैं, तो उसमें ये पेपर 5 किस तरह से फिट होगा उसको हम देख लेंगे। ठीक है, तो विल टॉक अबाउट इट टुमारो इंशाल्लाह। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और पेपर 5 बहुत करा दिए मैंने, ग्राफ बना बना के कैलकुलेशन कर करके पक गया हूँ मैं। अब बाकी आप लोग खुद प्रैक्टिस करें। जो मैंने सॉल्व किए हैं इसकी मैं कॉपी शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। और बाकी पेपर 5 का क्या करना है विल टॉक अबाउट इट टुमारो। फैजान कल बात करते हैं बेटा इस पे। ठीक है, चलो सी, होप टू सी यू ऑल टुमारो इन द क्लास इंशाल्लाह।